हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि राजीव गांधी जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन जो एग्ज़ाम कराने जा रहा है, क्या वो ओपन बुक के माध्यम से होने जा रही है। और दूसरी ओर दोस्तों, जब एग्ज़ाम मॉक टेस्ट का और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आए कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो पूरे टाइम चालू रहेगा, तो अब जब ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से एग्ज़ाम अगर कराई जाएगी तो फिर कैमरा ऑन क्यों रहेगा। तमाम ये क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनका सवाल का आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम किस माध्यम से कहाँ से आ रही है ये खबर। तो दोस्तों, ये टेलीग्राम के माध्यम से आ रही है, आरजीपी ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, ये हेमराज सिंह चौहान जो ये इसको पूरा ऑपरेट कर रहे हैं और जो कि ऑथेंटिक पर्सन है, इन्होंने यहाँ पे देखें आप, ये ऑल आरजीपी ऑनलाइन एग्ज़ाम बी पॉलिटेक्निक और फार्मेसी आर ओपन बुक एग्ज़ाम फॉर 2020 काइंडली डू नॉट आस्क अगेन। तो दोस्तों, यहाँ देखें, ये इन्होंने लिखा है कि ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों, फिर सवाल यही उठता है कि अगर ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से हो रही है तो फिर फ्रंट कैमरा क्यों चालू रखने को कह रहे हैं। तो दोस्तों, और एक और मैं आपको इसी टेलीग्राम के माध्यम से एक पीडीएफ आया था, वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो ये पूछ रहे हैं, आप ये देखें दोस्तों, ये जनरल इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में छात्रों के सामान्य निर्देश। तो यहाँ पर भी देखें दोस्तों, एग्ज़ाम विल बी ओपन बुक, मतलब परीक्षा ओपन बुक होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक ये सवाल उठ रहा है, ये पहले इसमें लिखा हुआ था कि ये जो एग्ज़ाम होगी ओपन बुक, यहाँ पे फॉर, यहाँ देखें दोस्तों, ये बी स्टूडेंट के लिए लिखा था। और इसमें यहाँ देखें तो ये फार्मेसी के लिए लिखा था ये। लेकिन दोस्तों, इसमें डिप्लोमा के लिए कहीं नहीं लिखा था। लेकिन जो दूसरा जो उन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से बताया है, और दोस्तों ये जो लेटर है इस पे आप देखें, ये जो कंट्रोलर है ऑफ एग्जामिनेशन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी भोपाल के सिंह के सिग्नेचर हैं दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं अभी क्लियर हो नहीं पाई हैं। एक तरफ तो आपको फ्रेम से बाहर नहीं जाना है, दूसरी ओर ये ओपन बुक के द्वारा एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी कह रहे ये झूठ है या सही है। क्योंकि दोस्तों, हाँ, मैं जो खबर आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ राजीव गांधी विश्वविद्यालय की ऑथेंटिक जो वेबसाइट है या टेलीग्राम के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचाने का काम कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, और भी जो अपडेट हैं जो विद्यार्थियों को नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं क्या क्या नए अपडेट हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेलीग्राम से मैंने ये किया था। तो यहाँ देखें दोस्तों, ये 14/8/2020 का है। वैलिड डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट इस ये इस तरीके से आपको लिखना है 14/8/2020, तभी ये वैलिड माना जाएगा जो आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होगा और पॉलिटेक्निक के लिए इन्होंने अलग से बताया है, तो वो देख लेंगे। स्टूडेंट फेसिंग मिसमैच ऑफ सब्जेक्ट कोड मस्ट वेट टिल फर्दर अपडेट एज योर डाटा इज़ बीइंग वैलिडेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और बात कही है उन्होंने कि जैसे मान लो किसी के जैसे स्टूडेंट है जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट कोड हैं वो मिस मैच हो रहे हैं, तो आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि आपके डाटा को ये वैलिडेटेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। मतलब आपके डाटा फिर मान हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू एंड ग्रीटिंग मस्ट नॉट बी सेंड एज इट विल बी मार्क्ड एज ए स्पैम। तो दोस्तों, इस तरीके के मैसेज आपको नहीं भेजना है, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, चौथा नंबर देख लेते, प्लीज़ प्रॉपरली स्पेसिफाई योर प्रॉब्लम एज वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड क्यूरी प्रॉपरली। तो दोस्तों, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से करना है अभी नीचे आपको वो बताया है, तो आप उस तरीके से आप ईमेल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम
मस्ट नॉट रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन में आप रजिस्टर ना कराएं। और इफ़ दे हैव रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, अगर आपने रजिस्टर कर लिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम बट स्टिल वांट टू अपीयर फॉर ऑफलाइन मोड, दे मस्ट नॉट अपीयर इन एनी ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्टिंग फ्रॉम 24 अगस्त 2020। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं और गलती से भी आपने अगर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्टर कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप मतलब वो एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम में ना बैठें और फिर आपका नेक्स्ट जो सितंबर में होगी एग्ज़ाम उसमें आप ऑफलाइन आप बैठ सकते हैं। इसका ये मतलब निकलता है दोस्तों। अब छठवां नंबर देख लें, एनी क्यूरी रिलेटेड टू द ओपन बुक एग्ज़ाम विल बी आंसर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, सो काइंडली वेट फॉर फाइनल गाइडलाइंस। दोस्तों यहाँ पे जो 6 पॉइंट लिखा हुआ है, अभी जैसे इन्होंने एक तो आधे वो एग्ज़ाम कंट्रोलर का मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे 6 पॉइंट पे आप देखेंगे कोई भी क्यूरी है आपको ओपन बुक एग्ज़ाम की तो ये आंसर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा और अभी वेट फॉर फाइनल गाइडलाइन। तो दोस्तों अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर दोस्तों ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ओपन बुक एग्ज़ाम होगी तो फिर कैमरे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराई जा रही है एग्ज़ाम की, वहाँ पे वेबसाइट पे जो क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं उसमें से एक आपको डाउनलोड करना पड़ता क्वेश्चन पेपर, फिर ओपन बुक के माध्यम से आपको वो आंसर देना पड़ते हैं, फिर उसको पीडीएफ के माध्यम से अपलोड कर देते हैं। उसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी यहाँ पर फाइनली कुछ ऐसा इन्होंने बताया नहीं है कि ओपन बुक एग्ज़ाम से अगर विल बी आंसर्ड, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर इन्होंने बोल दिया है। अभी आने वाले टाइम पे और क्लियर हो जाएगा। एनी क्यूरी रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ नेटवर्क ड्यूरिंग द एग्ज़ाम विल बी आंसर्ड इन द फाइनल एग्ज़ाम गाइडलाइन। तो दोस्तों अभी फाइनल एग्ज़ाम की गाइडलाइन अभी आई नहीं है, अभी मॉक टेस्ट की आई है। तो हो सकता है जिसका भी जैसे नेटवर्क फेलियर हो गया है तो हो सकता है उन्हें दूसरा अवसर दिया जाए या स्पेशल एग्ज़ाम कराई जाए। अब ये 8 नंबर का देख लेते, स्टूडेंट कैन यूज़ एनी डिवाइस टू अपीयर इन द एग्ज़ाम आफ्टर जनरेशन ऑफ URL बट द डिवाइस शुड सपोर्ट Google Chrome and must have decent camera so that clear image of student can be monitored। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको ये जो URL है आपका जनरेट होने के बाद आपकी जो डिवाइस है वो Google Chrome को सपोर्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं, और उसमें कैमरा भी होना चाहिए ताकि आपकी फ़ोटो क्लियर आ सके। स्टूडेंट मस्ट अपलोड एडमिट कार्ड इन PDF फॉर्मेट। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताई है कि आपको डायरेक्ट फ़ोटो को अपलोड ना करके उसे PDF में पहले कन्वर्ट कर लें फ़ोटो को और फिर उसको अपलोड करें। स्टूडेंट हु हैव uploaded image rather than the admit card in PDF format must fill the below the format and wait for further। तो दोस्तों ये मेरे से गलती से वो साइट खुल गई है। ये तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर जैसे किसी ने PDF के फॉर्म में नहीं भेजी है दोस्तों और उन्होंने डायरेक्ट पिक्चर जो फ़ोटो के फॉर्म में भेज दी है तो फिर वो उनको वेट करना है और फॉर फर्दर अपडेटेड रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डाटा। तो ये लिंक दे रखी है। तो दोस्तों ये लिंक आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप इससे देख लें। इसमें दोस्तों ये है कि आप करेक्शन कर सकते हैं और PDF के फॉर्म में दोबारा से भेज सकते हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा है वेट फॉर फर्दर अपडेटेड रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डाटा, क्योंकि आप ने PDF में नहीं भेजी तो यहाँ पे आप ये लिंक पे जाके आप भेज सकते हैं।
अब दूसरा 11 नंबर पे लिखा है स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बट अनेबल टू डाउनलोड और गेट यूआरएल मस्ट फिल बिलो। तो दोस्तों कई विद्यार्थियों की ये भी शिकायत थी कि हमने डाउनलोड नहीं कर पाए हैं यूआरएल। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म एंड वेट फॉर फर्दर अपडेटेड लिंक ये दे रखी है, तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों तो आपको पास पहुंचा दी जाएगी। अब दोस्तों ये 12 पॉइंट देख लेते हैं। स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन आर ओपन बट अनेबल टू रजिस्टर इवन आफ्टर फॉलोइंग अबो स्टेप काइंडली फिल द बिलो गूगल फॉर्म एंड वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। तो दोस्तों जिन्होंने नहीं कर पाया रजिस्ट्रेशन तो उनके लिए है कि स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन आर ओपन उनके लिए खुला है बट अनेबल टू रजिस्टर इवन आफ्टर। तो ये चीज़ अभी ये इसके लिए ये रिस्पॉन्स करेगी, ये जो ये इन्होंने लिंक दे रखी है दोस्तों। स्टूडेंट हु फॉरगेट टू मार्क ऑल द सब्जेक्ट जस्ट बिफोर द जनरेशन ऑफ यूआरएल मस्ट नॉट वरी। ये भी एक चीज़ बताई है कि दोस्तों अगर जैसे मान लो आप सब्जेक्ट के बारे में सही से जानकारी नहीं दे पाए हैं, भूल गए हैं और यूआरएल आपने जनरेशन ऑफ यूआरएल मस्ट नॉट बरी, मतलब आपको बरी होने की ज़रूरत नहीं है। एज दे कैन अपीयर फॉर एग्ज़ाम विदाउट एनी हैसल एंड डोंट नीड टू रजिस्टर अगेन, मतलब आपको दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एनी क्यूरी रिलेटेड टू ओनली एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन मस्ट बी प्रॉपरली मेल्ड। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो ये RGP एग्ज़ाम 2020@rgtu.net पे आप भेज सकते हैं। प्लीज़ अटैच स्क्रीनशॉट ऑफ योर इशू। तो आपको दोस्तों वो भी उसकी फ़ोटो इमेज खींच के आप ये इस पे ईमेल कर सकते हैं क्योंकि मेल आपके पास भी है। अब दोस्तों यहाँ नीचे और देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट नोटिस। अब देख लें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन लेट नाइट काइंडली चेक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट काइंडली यूज़। अब यहाँ पे पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आपको लिखना है 01 फिर डैश करके 01/2001 डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट। एप्लीकेशन स्टार्टेड अगेन काइंडली चेक एंड काइंडली यूज़ द कैपिटल लेटर इन एनरोलमेंट इनकी इट इज़ ए केस द सेंसिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे आप एनरोलमेंट जो भी लिखें हैं तो इसको यहाँ जो बोल रहे हैं कि कैपिटल लेटर में लिखना है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। Whenever you are messaging to हिमांशु और नमन सेंडिंग मेल, ये इस पे आपको मेल करना है। काइंडली प्रोवाइड फुल डिटेल लाइक ए नेम। आपको जो भी शिकायत है एक तो स्क्रीनशॉट, दूसरा दोस्तों आपको अपना नाम, आपका रोल नंबर, कॉलेज का नाम, ब्रांच और इंजीनियरिंग कॉलेज में है या पॉलिटेक्निक में है, एडमिट कार्ड आपका है तो उसका भी आप फ़ोटो भेज सकते हैं। एंड आल्सो सेंड व्हाट एग्जैक्ट इशू यू आर फेसिंग। मतलब दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ ना लिख के आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पे आप मेल करें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि उनको समझने में आसानी हो। जो whenever you are messaging in हिमांशु नमन और सेंडिंग ए मेल काइंडली प्रोवाइड फुल डिटेल लाइक नेम। तो दोस्तों वही चीज़ उन्होंने दोहरा दी यहाँ पर। डोंट कॉल अस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो दोस्तों फ़ोन नहीं करना है और केवल आपको रिटन कंप्लेंट करना है ऑन मैसेज और ईमेल। और दोस्तों एक और ये मैसेज है ऑल RGP भी ऑनलाइन एग्ज़ाम BE पॉली और फॉर्मा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दी है कि ओपन बुक से होगी, ये अपनी इस पे चर्चा हो गई है। अब दोस्तों एक और ये है मैसेज कि हेमराज सिंह चौहान एक काइंडली DM और इंक्वायरी। आप दोस्तों एक ये भी है कि आप टेलीग्राम के माध्यम से ये जो @ASH और नीचे -2805 पे भी आप टेलीग्राम के माध्यम से भी अपना जो भी प्रॉब्लम है, क्यूरी है तो वो भी ये इसमें लिखा है कि क्यूरी ओनली रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है दोस्तों तो रजिस्ट्रेशन से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये जो टेलीग्राम है आप वहाँ पे जाके @ASH और .2805 लिखेंगे तो और उस पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ऑल रजिस्ट्रेशन आर एक्सटेंडेड टिल 2 PM टुमारो सो डोंट गेट पैनिक। तो दोस्तों आज जो 15 तारीख है और ये आज ही का मैसेज है तो दोस्तों कल तक आप 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं।
काइंडली DM योर क्यूरी डायरेक्टली टू हिमांशु। इस पे आप टेलीग्राम पे आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं। विल एंटरटेन टुडे टुमारो वी विल डील विल एग्ज़ाम URL। तो दोस्तों फिर इसके बाद URL के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये एक चीज़ और बताई थी कि समस्या इस तरीके से आप भेजेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। एक इन्होंने फ़ोटो भेजा था इनवैलिड एनरोल, तो ये इस तरीके से भेज दिया इसमें, तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। तो आपको स्पेसिफाई प्रॉब्लम लिखना पड़ेगी दोस्तों, और पूरे टाइम आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में आसान अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि विद्यार्थियों तक ये जो न्यूज़ है आप पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।